देश में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर हम लोगों ने 75% आरक्षण किया, 10% ईडब्ल्यूएस और 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का बढ़ाया हम लोगों ने। हम लोग उसके बाद जो है डर था कि बीजेपी के लोग नहीं होने देंगे, कोई कोर्ट कचहरी चला जाएगा, न्यायपालिका में कोई चला जाए तो इसको रुकावट भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इसको जो है रोका जाए और इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए ताकि सुरक्षित रहे, न्यायालय से मामला जो है ये दूर रहे, जैसे तमिलनाडु की तर्ज पर। लेकिन ये 9 नवंबर जब मेरा जन्मदिन था 2023 तब ये पारित हुआ था और ये 20/6/24 को जो है कोर्ट का आदेश आया। इन बीच में आप जानते जनवरी फरवरी में सरकार भाजपा की हो गई थी, तो चाहते तो शेड्यूल 9 में कर सकते थे, नीतीश जी करवा सकते थे। उस समय भी हमने मांग की थी कि शेड्यूल 9 में करवा दो। अब तो जदयू के हाथ में है केंद्र सरकार, नीतीश जी के कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं कराएं? इतना टाइम वेस्ट क्यों किया गया? और हमें चिंता है जो आरक्षित वर्गों को जो नौकरियों में जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अगर सरकार अगर पक्ष में है तो नया कानून लाए। और कोर्ट ने ये बोला था विदाउट स्टडी, तो विदाउट स्टडी तो आप ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, तो इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं किया जब एनडीए की सरकार बनी तो कोर्ट में? और दूसरी बात, अगर अभी भी पक्षधर है तो कमेटी बना दे विधानसभा का और 2-4 दिन सत्र बढ़ा दे और कैबिनेट से नया बिल ले आए। बहुजनों की आबादी सर्वे में आई थी 85%, 75% उसको कर दे, 10% ईडब्ल्यूएस का कर दे, नया बिल ला ले, हम लोग पास कर देंगे। लेकिन आप मानते हैं क्या जिस तरीके से आप लास्ट टाइम नीतीश जी से बात किए थे इसके लिए, क्या इस बार फिर एक बार बात करने की जरूरत है? आप उनसे जरूरत पड़ेगा तो कराएंगे, हम तो चाहते हैं नुकसान ना हो ना, उसके लिए हम जो करना पड़े करें। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से संभल में उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बीजेपी के लोग जो है यूपी में खास तौर पे पुलिस का जो है क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है इन लोगों ने पुलिस का। और जिस हिसाब से ये लोग चाहते हैं कि दंगा, हेट्रेड, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान दंगा किसी भी कीमत पे कराओ और यूपी से पूरे देश में माहौल बनाओ, कोई लोग नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात ना कर पाए, महंगाई, गरीबी की बात ना कर पाए, केवल हिंदू मुसलमान में फंसा रहे। देश में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर हम लोगों ने 75% आरक्षण किया, 10% ईडब्ल्यूएस और 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का बढ़ाया हम लोगों ने। हम लोग उसके बाद जो है डर था कि बीजेपी के लोग नहीं होने देंगे, कोई कोर्ट कचहरी चला जाएगा, न्यायपालिका में कोई चला जाए तो इसको रुकावट भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इसको जो है रोका जाए और इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए ताकि सुरक्षित रहे, न्यायालय से मामला जो है ये दूर रहे, जैसे तमिलनाडु की तर्ज पर। लेकिन ये 9 नवंबर जब मेरा जन्मदिन था 2023 तब ये पारित हुआ था और ये 20/6/24 को जो है कोर्ट का आदेश आया। इन बीच में आप जानते जनवरी फरवरी में सरकार भाजपा की हो गई थी, तो चाहते तो शेड्यूल 9 में कर सकते थे, नीतीश जी करवा सकते थे। उस समय भी हमने मांग की थी कि शेड्यूल 9 में करवा दो। अब तो जदयू के हाथ में है केंद्र सरकार, नीतीश जी के कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं कराएं? इतना टाइम वेस्ट क्यों किया गया? और हमें चिंता है जो आरक्षित वर्गों को जो नौकरियों में जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अगर सरकार अगर पक्ष में है तो नया कानून लाए। और कोर्ट ने ये बोला था विदाउट स्टडी, तो विदाउट स्टडी तो आप ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, तो इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं किया जब एनडीए की सरकार बनी तो कोर्ट में? और दूसरी बात, अगर अभी भी पक्षधर है तो कमेटी बना दे विधानसभा का और 2-4 दिन सत्र बढ़ा दे और कैबिनेट से नया बिल ले आए। बहुजनों की आबादी सर्वे में आई थी 85%, 75% उसको कर दे, 10% ईडब्ल्यूएस का कर दे, नया बिल ला ले, हम लोग पास कर देंगे। लेकिन आप मानते हैं क्या जिस तरीके से आप लास्ट टाइम नीतीश जी से बात किए थे इसके लिए, क्या इस बार फिर एक बार बात करने की जरूरत है? आप उनसे जरूरत पड़ेगा तो कराएंगे, हम तो चाहते हैं नुकसान ना हो ना, उसके लिए हम जो करना पड़े करें। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से संभल में उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बीजेपी के लोग जो है यूपी में खास तौर पे पुलिस का जो है क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है इन लोगों ने पुलिस का। और जिस हिसाब से ये लोग चाहते हैं कि दंगा, हेट्रेड, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान दंगा किसी भी कीमत पे कराओ और यूपी से पूरे देश में माहौल बनाओ, कोई लोग नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात ना कर पाए, महंगाई, गरीबी की बात ना कर पाए, केवल हिंदू मुसलमान में फंसा रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।